नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है, एपी शॉर्ट्स गैलरी नाम से है। उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। वहां हम एक मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं और इस चैनल पर बड़ा वीडियो अपलोड होता है। यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, सरकारी ऑफिस में रुके काम को कैसे कराएं। अगर आपका कोई कार्य है, सरकारी ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहाँ के अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार दौड़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कार्य करेंगे ऐसा कि वह अधिकारी आपका कार्य समय से करके दे दें। आज इसी पर हमारा वीडियो है। उम्मीद है बहुत ही यह वीडियो लाभकर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी विभाग यानी जिसको आप समाज कल्याण विभाग से ही बात आज हम कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग में हर एक जो भी समस्या होती है, जो भी आपका दिनचर्या में शामिल होता है, जिसके लिए आप आवेदन करते रहते हैं, चाहे राशन कार्ड हुआ, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट हुआ, चाहे आप लेबर से संबंधित कोई कार्ड बनवाना हुआ, जो भी मतलब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं सरकारी विभाग से, वह जो समाज कल्याण से बनाए जाते हैं और वहाँ से आप इसको बनवाते हैं। कोई भी समस्या आता है, सारे कार्य वहीं से होते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे चुटकियों में कैसे करवाएं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आने वाला है। हम दो इसमें ऐसे कंडीशन बताएंगे कि वह अगर आप करते हैं तो जो भी आपका पेंडिंग कार्य रहेगा वह सारा कार्य हो जाएगा। नहीं होता है, यह दो प्रक्रिया अपनाने के बाद तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कार्य नहीं हुआ, तो उसके बाद वाली प्रक्रिया हम बताएंगे क्या होगा। लेकिन 100% श्योर हैं कि अगर आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो सारे अधिकारी आपके कार्य पर लग जाएंगे और आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों, सरकारी नाम ही ऐसा है कि सरकारी कार्य है, ये तो जल्दी होता नहीं है। प्राइवेट रहता तो जल्दी से मोटा पैसा देकर, घूस देकर काम करा लिया जाता। सरकारी है तो सरकार के हिसाब से ही चलेगा। सरकार के हिसाब से तो अच्छा चलता है। सरकार तो चाहते है समय से हर चीज़ जनता तक पहुँचे, जनता उसका उपयोग करे। लेकिन जो कर्मचारी निचले तबके के लोग रहते हैं, वो पैसे ऐंठने के चक्कर में, घूस लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं डिले करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं, जनता को परेशान करते रहते हैं कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, फला डेट को आइएगा। कहीं लोग जाते हैं तो ईमेल चेक करने के लिए कहते हैं कि सर मेरा अभी पेंशन नहीं आया, पेंशन से संबंधित कार्य है, पेंशन रुका हुआ, किस कारण रुका हुआ, ईमेल चेक कर लिया जाए। वो भी नहीं करते हैं लोग। बहुत मतलब परेशानी होता। कोई कार्ड, ई श्रम कार्ड बनवाना हुआ, विकलांग सर्टिफिकेट, यानी एक दिन में, ये तो रिकॉर्ड है, एक दिन में सरकारी विभाग में कार्य बहुत 100 में 1 हो जाए तो वही ज़्यादा है। एक दिन में कोई कार्य पूरा ही नहीं होता है। लोगों को दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है कि अगर ऐसा पेंडिंग कार्य है सरकारी विभाग में, आपका कार्य नहीं हो रहा, आपको दौड़ाया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, तो उसको चुटकियों में आप कैसे करा सकते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट बताएंगे। 2 पॉइंट बताने के बाद आपका कार्य 100% होगा और इससे सारे अधिकारी आपके कार्य की तरफ देखने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे और आपका कार्य हो जाएगा। 100% श्योर है। ये 2 प्रक्रिया आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर से आपका कार्य हो जाएगा। जो सरकारी विभाग में या सरकारी ऑफिस में रुका हुआ आपका कार्य है, आपका कार्य नहीं हो रहा है सरकारी विभाग में, आप इसीलिए जाते हैं कि आपका काम रुक गया है, तो इसके लिए आप जाते हैं।
या आवेदन करने जाते हैं, 2 ही कार्य करने जाते हैं या उसका लाभ लेने जाते हैं। तो इन लाभ तो अच्छी बात है, लाभ मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कार्य हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह कार्य जब रुक गया तब दिक्कत है। तब आप वहाँ जाएंगे सरकारी विभाग में कि हमारा अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया, मेरा पेंशन रुका हुआ है, मेरे बैंक खाते से लेन देन बंद हो गया है। ये अनेक प्रकार की बातें जब आप लेके जाते हैं समाज कल्याण विभाग में या सरकारी विभाग में, तो लोग टाल मटोल करते हैं। वहाँ के अधिकारी जो होते हैं टाल मटोल करने रहते हैं कि आज नहीं कल देखेंगे, मतलब आपको परेशान करना है। तो यह 2 पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, यह आप करिएगा तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप वहाँ जाएंगे और पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना और राशन कार्ड हमने बता ही दिया नहीं बना। तो अगर अधिकारी कह रहा है कि नहीं बनेगा, आज नहीं परसों अगले महीने जो भी है करेगा, तो करेगा। कंडीशन कौन है? पहला कंडीशन यह होगा, पहला कंडीशन में यह आप करना होगा कि कंप्लेन करना होगा उस विभाग का। मान लीजिए आप गए विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने समाज कल्याण विभाग में, अगर वहाँ गए और वहाँ के लोग सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं या बन गया है तो आपका प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? इसकी शिकायत जो भी समाज कल्याण विभाग का जो सर्टिफिकेट आपका विकलांग वाला बनाएगा, वो आला अधिकारी जो सुपीरियर अधिकारी रहता है उस विभाग का, उसको आप कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये भी हम बताते हैं। कंप्लेन आप करेंगे या उस अधिकारी का आपको ईमेल मालूम है तो ईमेल एड्रेस पर अपनी समस्या लिखकर कि फला विभाग फला बाबू जो भी है वहाँ के कर्मचारी का नाम लिखेंगे कि इनके अंडर में ये कार्य हो रहा है, इन्होंने ऐसा पेंडिंग रखा हुआ है, कार्य मेरा नहीं हुआ है। उस ईमेल पर आप अपनी समस्या लिख दीजिए और उसको टाइप करके सेंड कर दीजिए, अगर सही पता है तो। अगर दूसरा कंडीशन यह है कि दूसरा कंडीशन में कि अगर आपको ईमेल नहीं पता है तो उस अधिकारी का जिस विभाग में वह रहते हैं, जहां बैठते हैं जिस कार्यालय में, वह कार्यालय का नाम आप लिख दीजिए और उस सही पता होना चाहिए। और वहां आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट जो करते हैं उसका आप रसीद रख लीजिए अपने पास, वो सबूत भी हो जाएगा हमने भेजा था इनको। वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं उस विभाग के अधिकारी को जो सुपीरियर अधिकारी है। यहाँ आप इतना कार्य कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं और या तो हैंड अपने हाथों से जाकर उनको उस दफ्तर में जहाँ वह बैठते हैं वहाँ आप संपर्क करके दे सकते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं, या ईमेल द्वारा या खुद मिलकर या स्पीड पोस्ट द्वारा। ये 3 कार्य करेंगे। 3 कार्य करने के बाद अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर अधिकारी संज्ञान लेता है या उस कार्य को करने के लिए अपने निचले जो अधिकारी होते हैं, निचले जो कर्मचारी होते हैं, उनको कहता है ये क्या मामला है, क्यों नहीं हो रहा, उसको कर दिया जाए। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के कर्मचारी और अधिकारी उनके स्वभाव पर निर्भर हो रहा है कितना कार्य कि वह कब कर देंगे। अगर अच्छे स्वभाव हैं तो 1 से 2 दिन में ही सारा काम आपका कर देंगे, नहीं तो बहुत झेला देते हैं। उनका जो नेचर है वो अपना नेचर दिखा देते हैं। सरकारी विभागों में वो 2 पैसा पाए रहेंगे तब भी आपको लटकाए रहेंगे। तो ये तो कंडीशन है। अगर 3 कंडीशन हो गया, 3 कंडीशन में अगर स्पीड पोस्ट और या आप लिखित जाके उनको दिए, कंप्लेंट किए, उसके बावजूद भी वह अधिकारी नहीं सुन रहा है, आपका कार्य नहीं हो रहा है सरकारी विभाग में, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं कि क्या करना है। इसमें 100% श्योरिटी है आपका कार्य होगा। अगर नहीं वह अधिकारी करता है तो उससे आप क्षतिपूर्ति भी मांग सकते हैं, उसको मुआवजा भी देना होगा और उसको सज़ा भी होगा, जुर्माना भी होगा।
हम यह बात आपको बताएंगे लास्ट में। पहले अगर नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन हम बताने जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि आप एक आरटीआई दाखिल करिए, आरटीआई आवेदन करिए। आरटीआई अगर आप डाल देते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2005 का एक अधिनियम बना है कि जन सूचना का अधिकार, जिसको कहा गया है जन सूचना का अधिकार 2005 आरटीआई। तो आरटीआई आपको डालना होगा। आरटीआई आप वहाँ डालेंगे तो उस कंप्लेंट का जो भी आप स्पीड पोस्ट किए हो तो आपके पास स्लिप रहना चाहिए। आरटीआई में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि उस विभाग का नाम लिखेंगे जो आपके साथ फ्रॉड किया है या आपका कार्य नहीं कर रहा है या पेंडिंग रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा रहा है, पैसा मांग रहा है, घूस जो भी है कर रहा है आपके साथ, आपको सिर्फ परेशान कर रहा है, तो आप आरटीआई के तहत ये जन सूचना का अधिकार आपका अधिकार है, मांग कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग हुआ या सरकारी कर्मचारी का जो भी कार्य है उसका आप डिटेल में आरटीआई के अंतर्गत सूचना का अधिकार जो है आप सूचना मांग सकते हैं सरकार से। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें सबसे पहले लिखना है सेवा में लोक सूचना अधिकारी। आप लिखेंगे आरटीआई में सेवा में लोक सूचना अधिकारी। उसके बाद महोदय, महोदय लिखकर आप चाहते हैं तो सबसे ऊपर वहाँ आप जिस डेट में वह डाल रहे हैं आरटीआई डेट भी लिख दीजिए। उसके बाद उस विभाग का पूरा पता आपको लिखना है। लोक सूचना अधिकारी के बाद उस विभाग का जो है नाम लिखना है, डेट लिखना है, तब आपकी अपनी समस्या लिखना है कि मैंने फला विभाग में गया था, मेरा यह कार्य नहीं किया गया, इस अधिकारी के अंडर में है, इतने दिन से पेंडिंग है, हमने फला डेट को आवेदन किया था, इसका कब तक कार्य हो जाएगा, कब तक कार्य होगा, मतलब हो जाएगा। इस सूचना के अधिकार वहाँ फिर विषय में आप लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बाद से आप अपनी समस्या जो भी आपके साथ घटित हुआ है, जिस बाबू ने, जिस कर्मचारी ने, जिस अधिकारी के द्वारा आपने ये सारी प्रक्रिया पहले अपना लिया है, वो स्लिप रजिस्ट्री का उसमें संलग्न कर देंगे, लगाएंगे और वह आरटीआई आप मांगेंगे सरकार से सूचना का अधिकार आपका जो है। तो ये दो प्रक्रिया मोस्ट से पहले तो आप कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब की बात हम कर रहे हैं, तब आरटीआई में जाइएगा, वहाँ आपका कार्य निश्चित रूप से होगा और वहाँ कोई आपको नहीं रोक पाएगा। सारे अधिकारी जो है मूव करने लगेंगे आपके कार्य की तरफ। अगर हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है, अगर आरटीआई के बाद भी 30 दिन के अंदर कोई अधिकारी आपका जवाब नहीं देता है, आपके सवाल का जवाब नहीं देता है, आप जो सूचना मांगे हैं उसका कोई जवाब नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे? आपको इतना अधिकार है कि आप उसको 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगवा सकते हैं, उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और क्षतिपूर्ति की भी उसका जितना आपका किराया भाड़ा जो भी खर्च लगा है आप आवेदन की प्रक्रिया के दौरान, ऑफिस में चक्कर लगाने के दौरान, ये सारी क्षतिपूर्ति आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ 100% है। इसके बाद आरटीआई के बाद आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ कुछ न कुछ तो होगा ही। तो आप बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और ज़रूर बताइएगा आपका कार्य हुआ कि नहीं हुआ यह दो प्रक्रिया अपनाने के बाद। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।